अरे बहू, रोहन पहुंचने ही वाला होगा। आज खाने में उसकी पसंद के आलू के पराठे ही बनाना। जी पापा जी। पापा, मैंने रोहन के कमरे की सफाई करवा दी है और इंटरनेट भी लगवा दिया है। अच्छा किया बेटा, वरना रोहन कहता है कि पापा घर में इंटरनेट ही नहीं है, मैं यहाँ कैसे रहूंगा। घर में त्योहार जैसा माहौल था। आखिर घर का छोटा बेटा रोहन जो कॉलेज खत्म करके वापस आ रहा था। जब मोहन और मीनल की शादी हुई तो मीनल घर में अकेली औरत थी। उसके अलावा घर में उसके ससुर जी और पति मोहन ही थे। मीनल का देवर रोहन शहर के हॉस्टल में रहता था, जो पढ़ाई करके वापस आ रहा था। पापा, भैया। आ गया बेटा, जीते रहो जीते रहो। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना छोटू? आपके भाई को कोई दिक्कत हो सकती है भला? बहू, खाना लगाओ, रोहन आ गया। भाभी, पहले कॉफी बना दो और बाथरूम में गर्म पानी रख दो। और हाँ, मेरे बैग से ना कपड़े निकाल कर धो भी देना। जी ठीक है भैया। मीनल के आने के बाद पहली बार पूरा परिवार एक साथ था। मीनल ने सोचा कि देवर के रूप में उसे एक छोटा भाई मिलेगा और यही सोचकर वो उसकी सेवा में लग गई। बहू, आलू के पराठे बहुत अच्छे बने हैं, क्यों रोहन? हाँ ठीक ही है, कोई खास नहीं। अच्छा, कोई खास नहीं? तेरे तो बड़े नखरे हैं, जैसे जनाब हॉस्टल की मेस में नहीं पर 5 स्टार होटल में खाना खाया करते थे। अरे क्या भैया, जो लगा वो बता दिया। भाभी, अगली बार मसाला डालने में ना कंजूसी मत करना। जी ठीक है भैया। रोहन सालों से हॉस्टल में रहा था, इसलिए उसका रहन सहन काफी अलग था। घर में सब अपना अपना काम करते, लेकिन रोहन तो पानी का ग्लास भी खुद नहीं लेता। अरे भाभी, क्या कर रही हो? पंखा क्यों बंद किया? सुबह हो गई है देवर जी, जाग जाओ। झाड़ू लगाना है तो पंखा तो बंद करना ही पड़ेगा ना। मेरी सुबह तो तब होगी जब मैं जागूंगा। जाओ मेरे कमरे से। अरे जब मैं बाहर जाऊं तब सफाई करना और जाते जाते पंखा चालू कर देना। भाभी, ओ भाभी। क्या हुआ देवर जी? मेरी व्हाइट शर्ट क्यों नहीं धोई? अब मैं क्या पहन कर जाऊं? शर्ट धोनी थी तो वॉशिंग एरिया में रख देते, मुझे कैसे पता कि धोनी है? वॉशिंग एरिया में? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और आपको कपड़े देख के समझ में नहीं आता कि ये गंदे हैं? आज रात तक धो के प्रेस कर देना। रोहन मीनल के साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करने लगा। ये सब उसके पापा देख रहे थे और उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बहू के प्रति रोहन का बर्ताव बहुत ही खराब है। उसे समझना पड़ेगा कि वो घर की बहू है, नौकरानी नहीं। भाभी, ओ भाभी, कहाँ चली गई? मेरे लिए खाना बना दो। खाना बनाकर टेबल पर रखा है, आप ले लो। मैं ठंडा खाना नहीं खाता, मुझे गरम रोटियां ही चाहिए। रात के 11 बज रहे हैं रोहन, वो कब तक तुम्हारा इंतजार करती? मैं तो रोज ही देर से आऊंगा पापा, तो क्या रोज ठंडा खाना खाऊंगा? आप लोग बहस मत करिए ना। देवर जी, मैं रोटियां बना देती हूँ। पापा जी, आप प्लीज आराम करिए। नहीं बहू, इसकी बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी। रोहन वो तुम्हारी भाभी है, उससे तमीज से बात किया करो। वो अकेली पूरे घर का ख्याल रखती है, खाना बनाती है, सफाई करती है। तुम कोई काम तो करते नहीं, ऊपर से हुक्म चलाते हो। ये सब करना उनका काम है पापा। बिल्कुल नहीं, वो मोहन की पत्नी है, तुम्हारी नौकरानी नहीं। खुद कुछ काम करो तो पता चलेगा। उसमें क्या बड़ी बात है? मैं सालों से हॉस्टल में रहा हूँ, मुझे अपना काम करना आता है। ठीक है, तो आज से तुम अपना सारा काम खुद करोगे। अरे पिताजी, वो छोटा है। बीच में मत बोलो मोहन, छोटा छोटा करके सर पर चढ़ा लिया है तुमने। कल से रोहन अपना सारा काम खुद करेगा, अपने कपड़े धोएगा, कमरे की सफाई करेगा और खाने का इंतजाम भी खुद करेगा। और बहू, तुम इसका कोई काम नहीं करोगी। उसमें क्या बड़ी बात है, कर लूंगा मैं। उस रात तो रोहन ने अपने घमंड में पिताजी की शर्त मान ली। अगली सुबह जब वो उठा तो रात की बात भूल गया था। सुबह के 10 बज गए, भाभी ने कमरे की सफाई नहीं की। ओ याद आया, सफाई बाद में करूंगा, पहले तैयार तो हो जाऊं। उफ,
ये पानी गर्म क्यों नहीं होता? और टॉवेल कहाँ है? ओहो, मेरे सारे कपड़े बिना धुले रखे हैं, इस्त्री भी नहीं किए। रोहन जैसे तैसे तैयार होकर बाहर आया तो डाइनिंग टेबल पर मोहन और पिताजी खाना खा रहे थे। वाह बहू, ये पनीर की सब्जी तो कमाल की बनी है। और पापा, खीर का तो जवाब ही नहीं। खीर और पनीर, खुशबू तो कमाल की आ रही है, लेकिन खाऊं कैसे? छोड़ो, किसी होटल में खा लूंगा। कुछ देर खाना देखकर लार टपकाने के बाद रोहन होटल में खाना खाने चला जाता है। पापा जी, देखो ना, देवर जी भूखे चले गए, अब बस भी कीजिए ना, मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। नहीं बहू, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उसकी अकल ठिकाने पर लाना बहुत जरूरी है। पिताजी का प्लान धीरे धीरे काम करने लगा। ये कमरे की क्या हालत हो गई है, कैसे साफ करूं इसे मैं? भाभी पूरा घर कैसे साफ रखती होंगी? ये रोज रोज के होटल के खाने ने तो पेट भी खराब कर दिया और बजट भी। आज रात तो घर पे ही खाना बनाऊंगा। रोहन देर रात को किचन में खाना बनाने की कोशिश कर रहा था। पहले तेल में मसाले डालने या प्याज? वो क्या था? हाँ, जीरा 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 डाल के हिलाओ। और ये नमक कहाँ रखा है? खाना बनाने की कोशिश में अचानक रोहन का हाथ जल गया। जल गया, ये मेरा हाथ जल गया। रोहन, क्या हुआ? मेरा हाथ जल गया भैया। अरे कैसे जल गया? वो मैं तड़का लगा रहा था और भूल से गरम कढ़ाई पकड़ ली। अरे छाला पड़ जाएगा, मैं अभी मरहम लाती हूँ। क्यों रोहन बेटा, बन गया खाना? पापा, इस वक्त तो ताना मत मारिए, बेचारे को चोट लगी है। नहीं भैया, पापा को बोलने दो, वो सही कह रहे हैं। मेरा दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए ये चोट जरूरी थी। पापा, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, अपनी भाभी से मांगो। हाँ भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं समझ गया हूँ कि आप जो करती हो वो कोई नहीं कर सकता। कोई बात नहीं भैया, चलो अब दवाई लगा लो। भाभी, अब मैं घर के काम में आपका हाथ बटाऊंगा और आपसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करूंगा। चलिए देवर जी, अब आप आराम से बैठ जाइए, मैं अभी गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। नहीं भाभी, ठंडा ही चलेगा, आज के लिए बहुत गर्म हो गया। लौट के बुद्धू घर को आ ही गया। आखिर रोहन को अकल आ ही गई। अब वो अपनी भाभी की इज्जत भी करने लगा और उसका हाथ भी बटाने लगा।